अज़रा जहां अपने घर को फुप्पो और सायरा से बचाना चाहती है, वहीं सायरा की बेटी आशी को भी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रही है उसके पढ़ाई लिखाई में। उसे अंदाज़ा है कि आशी अपनी माँ या नानी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वहीं जो क़यामत फ़रहत पे फ़िलहाल गुज़र रही है, उसकी वजह से जहां एक जानिब वो सदमे से तो दो चार है, तो वहीं इस मुश्किल वक्त में वासिफ़ जो उससे दूर हो गया था, दोबारा से उसके करीब आ चुका है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं, जिसकी नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। फ़रहत जो माँ बाप की मौत के सदमे को फ़िलहाल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, वासिफ़ के साथ मुस्तकिल कब्रिस्तान जाती है, जहाँ दोनों ही मिलकर फातिहा ख़्वानी करते हैं। वासिफ़ को भी वो वक्त याद आ जाता है जब उसने अपने माँ और बाप को कुछ ही वक्त में खो दिया था। वो इस तकलीफ़ को महसूस कर सकता है। वासिफ़ को एहसास है कि उसके साथ तो फिर भी उसके भाई मौजूद थे। उन्होंने उसे तसल्ली दी, सहारा दिया। उस मुश्किल वक्त में उसे इस तकलीफ़ से बाहर निकलने में मदद मिली। मगर यहाँ फ़रहत तो बिल्कुल अकेली है, उसके साथ तो कोई भी मौजूद नहीं। और इसी बात का एहसास दिलाते हुए कुरैशी साहब ने भी वासिफ़ से कहा, माँ बाप के दूर होने की तकलीफ़ बहुत बड़ी होती है। इस अज़ियत में तुम्हें फ़रहत का मुकम्मल तौर पे साथ देना ही होगा। ज़ाहिर है वासिफ़ जो अपनी गलती को फरामोश करके अब फ़रहत से करीब हो चुका है, ये बात फुप्पो को बिल्कुल गवारा नहीं हो रही। वहीं रामीन के भी बस नहीं चल रहे कि वो आखिर किस तरह से फ़रहत को वासिफ़ की ज़िंदगी से निकाल बाहर करे। मज़ीद आप देखने वाले हैं कि जो हाल इस वक्त फ़रहत का है, उसे देखते हुए यहाँ पर शहनाज साहिबा कुरैशी साहब से कहती हैं, ना जाने कैसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को अपने आप से दूर कर देते हैं। वो लोग परदेश में थे, बेटी यहाँ मौजूद थी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त एक साथ गुजारा होगा। मुश्किल ये है कि कुछ अच्छी यादें इन लोगों के पास मौजूद हों। मगर कुरैशी साहब बेगम को समझाते हुए कहने लगे कि बाज़ औक़ात बच्चों के अच्छे मुस्तक़बिल के लिए माँ बाप को ऐसे सख्त फ़ैसले लेने पड़ ही जाते हैं। मज़ीद आप देखने जा रहे हैं कि अब आशी जो अपनी माँ से काफ़ी खफा है, वो चाहती है कि उसकी माँ अब उसे पढ़ने लिखने में सपोर्ट करे, क्योंकि अब वो दिलचस्पी लेती है, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती है। मगर इस सिलसिले में सायरा तो बेटी को सपोर्ट करने से रही, अलबत्ता अज़रा ज़रूर कर रही है। और इस बात का शिकवा आशी ने माँ से कर भी दिया। वो तो अच्छा है मैंने अज़रा मामी से बात कर ली थी, उन्होंने मेरा एकेडमी में एडमिशन करवा दिया, वरना आपके आसरे रहती ना तो बैठी ही रह जाती। बेटी के मुँह से इस तरह से अज़रा की तारीफ़ें सुनना सायरा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। ताना देते हुए कहने लगी, फिर जाओ अपने सारे काम अज़रा मामी से ही निकलवा लो। कमरे के बाहर से गुजरती अज़रा ने सब सुन लिया है। मुमकिन है कि अब वो आशी को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करे, हर तरह से उसका ख्याल करे, उसे इस बात का रियलाइज़ करवाए कि जिस तरह से वो उसका ख्याल कर रही है, उसकी माँ या नानी नहीं। मुमकिन है आगे जाके आशी अज़रा को फेवर दे और वो अपनी माँ और नानी के काले करतूत सारे घर के सामने लाए, बिलखुसूस जमाल के, ताकि जमाल इन लोगों की असलियत से वाकिफ़ होकर अपने घर को इनके कहर से बचा सके। जो अजाब ये दोनों माँ बेटियाँ मुसल्लत करना चाहती हैं, जब ये लोग उससे बचेंगे तो यकीनन खुशहाली भी इनके घर में ज़रूर आएगी। दोस्तों, ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन होगा? अगर इस बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मौजूद लिंक पर क्लिक करके ड्रामे की लास्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा।